हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम बात करेंगे स्वयं को प्रेरित कैसे करें, सेल्फ मोटिवेशन। तो मित्रों, अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं, पर बीच रास्ते में थक जाते हैं। कभी हमें परिस्थितियां रोक देती हैं, कभी हमें हमारी असफलता रोक देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी ताकत बाहर से नहीं, हमारे भीतर से आती है, हमारे अंदर से आती है, सेल्फ मोटिवेशन। तो अपने अंदर से प्रेरणा लो। प्रेरणा का पहला और सबसे बड़ा स्रोत आत्मविश्वास है। अगर हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तो दुनिया की कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई किताब, कोई इंसान हमें आगे नहीं बढ़ा सकता, इंक्लूड मैं भी। हमें हर दिन खुद से कहना चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मुझ में दम है ये करने का। और दूसरी बात आती है टारगेट। तो टारगेट हमें सेट करना पड़ेगा। पहले छोटे छोटे टारगेट, फिर उसके बाद बड़े बड़े। स्वयं को प्रेरित करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास स्पष्ट टारगेट हो, क्लियर लक्ष्य हो। बिना टारगेट के इंसान वैसे ही है जैसे बिना मंजिल के यात्री। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, तो हम रास्ते में ही जल्दी थक जाएंगे और हार जाएंगे। इसलिए हमें छोटे छोटे टारगेट तय करने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए इंटरनल फीलिंग, इंटरनल पॉजिटिवनेस को बढ़ाना चाहिए, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सकारात्मक सोच। कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर हम हर परिस्थिति में नकारात्मक ही सोचेंगे, नकारात्मक प्रेरणा ही रखेंगे, तो हमें रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर चुनौतियों को अवसर में मानेंगे तो हमारे भीतर की ऊर्जा बनी रहेगी। याद रखिए, मुसीबतें रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी होती है। अच्छे लोगों की संगति, किसके साथ हम बैठ रहे, किसके साथ हम उठ रहे, किसके साथ हम अपनी फीलिंग शेयर कर रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ में। यह हमारी सोच और प्रेरणा पर गहरा असर डालता है। अगर हम निराश लोगों के बीच रहेंगे, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव टॉक, तो हमारा मन भी वैसा ही रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसलिए सबसे पहले अच्छे लोगों की संगति करो, पॉजिटिव थॉट लो। जो भी तुम्हारा भगवान है, अल्लाह है, सिख हो या किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, अपने पूजा पाठ जिस भी तरीके से आप मानते हो मानो, उसके थ्रू आपके अंदर पॉजिटिव थॉट आएंगे। उसके बाद आप सकारात्मक थॉट जब आपके माइंड में आएंगे, आप मेहनत करोगे, प्रेरणादायक लोगों से मिलो, खुद के खुद उत्साह आपका बन जाएगा। उसके बाद आता है आत्मविश्वास, अनुशासन एंड दिनचर्या। तो मित्रों, सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करो, अपनी दिनचर्या को ठीक करो, अपनी आदतों को ठीक करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ। उससे क्या होएगा, आपके अंदर एक नई मोटिवेशन, नई पावर आएगी। अगर हम ये एक्टिविटी रोज़ थोड़ा थोड़ा समय समय पर करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, व्यायाम करते रहेंगे, तो जो भी आपका टारगेट होएगा वो इजीली आप अचीव कर सकोगे। अनुशासन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद आता है असफलता को स्वीकार करें। कभी कभी हम हार जाते हैं और हम घबरा जाते हैं, अपने गोल को बीच में छोड़ देते हैं, ये हमारे बस की नहीं है, ये हमारे से नहीं होगा। ये गलती कभी मत करना। यही समय सबसे कठिन होता है, लेकिन याद रखिए, असफलता आपके जीवन का, आपके गोल का अंत नहीं है, बल्कि सफलता की शुरुआत है। उदाहरण के लिए, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार असफल होकर हार नहीं मानी, हार मान ली होती, तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सबसे
सीख कर मजबूती से डटे रहना चाहिए अपने गोल के लिए। छोटे छोटे कदम और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए अपनी ही प्रशंसा करो। अगर तुम्हारी प्रशंसा कोई नहीं कर रहा, तुम खुद अपनी प्रशंसा करो। ठीक, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट मत हो, अपने गोल किसी के सामने शेयर मत करो। लोगों से उनके पॉजिटिव थॉट कलेक्ट करो और अपने गोल तब शेयर करो जब तुम गोल के बहुत करीब या गोल अचीव कर लो। प्रेरणा बनाए रखें। प्रेरणा बनाए रखने का एक और तरीका है कि हर छोटे छोटे काम के बाद खुद को शाबाशी दें। चाहे वो रोज़ आधा घंटा पढ़ाई करना हो या बुरी आदत को छोड़ना हो, हमें खुद को धन्यवाद देना चाहिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये थी बातें मित्रों। अब निष्कर्ष में यही निकलता है कि मित्रों, जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर की है। अगर हम अपने मन को जीत लें, अगर हम खुद को रोज प्रेरित करें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमें खुद पर भरोसा करना होगा, अपने लक्ष्यों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, पूरा करना होगा, असफलताओं से सीख लेनी होगी और हर दिन खुद को बेहतर बनाए रखना होगा। याद रखिए, सबसे बड़ी प्रेरणा आपके अंदर है। उसे जगाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए और रोशन करिए।